नमस्कार, मैं हूँ डाइटिशियन कशिश। आज के टाइम पे डायबिटीज़ बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी पहचान और जिससे रिलेटेड अवेयरनेस लोगों को बहुत कम है। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर विशाल गुप्ता हैं, जिनसे हम कुछ कॉम्प्लिकेशंस, उसके लक्षण, डायबिटीज़ क्या है, इससे रिलेटेड कुछ बात करने जा रहे हैं। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि डायबिटीज़ क्या होती है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि डायबिटीज़ आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और अगर हम बात करें कि डायबिटीज़ क्या है, तो आजकल डायबिटीज़ इंडिया में बहुत ही प्रिवलेंट डिजीज़ है। कम से कम 10% लोग आजकल डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और कम से कम 15% लोग प्री डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। तो आइए जानते हैं डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ एक क्रॉनिक बीमारी है जिसमें कि पर्सन का ब्लड शुगर बहुत हाई होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शुगर एक हमारे आहार का या हमारे फूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद वो शुगर में कन्वर्ट होता है, बेसिकली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो एक हमारे ब्लड में एक ग्लूकोज की लिमिटेड या एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। तो एक लिमिट से ज़्यादा जब ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है और ये बहुत दिनों तक बढ़ा रहता है, शरीर इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो इसको डायबिटीज़ बोलते हैं। नॉर्मल लेवल पे ये, अगर हम खाली पेट शुगर की बात करें तो ये 100 से कम होनी चाहिए और खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर 200 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर खाली पेट की शुगर 126 से ज़्यादा हो रही है और खाने के बाद की 200 से ज़्यादा हो रही है और ये बहुत दिनों तक बनी हुई है, तो इसको डायबिटीज़ बोलते हैं। इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि डायबिटीज़ की पहचान कैसे करें और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? अगर हम डायबिटीज़ के लक्षणों के बारे में बात करें तो डायबिटीज़ के जो लक्षण होते हैं बहुत नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कोई सटीक लक्षण नहीं होते हैं। तो जब अगर किसी भी पेशेंट को डायबिटीज़ होती है तो आमतौर पे उसका मुंह बहुत सूखता है, उसको यूरिन बार बार जाना पड़ता है, उसको प्यास बहुत लगती है और उसका वजन बहुत तेज़ी से गिरता है। अगर पेशेंट सफिशिएंट डाइट ले रहा है उसके बाद भी उसका वजन बहुत तेज़ी से गिर रहा है, तो ये डायबिटीज़ के लक्षण हो सकते हैं। तो ये कॉमन लक्षण है या टिपिकल लक्षण है डायबिटीज़ के। इसके अलावा कुछ और लक्षण होते हैं, जैसे कि अगर पेशेंट को कोई चोट लग गई है, घाव हो गया है, तो उसकी हीलिंग डिलेड हो जाती है। उसको बार बार इन्फेक्शन होते हैं, जैसे सुपरफिशियल इन्फेक्शन, लाइक स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन में इन्फेक्शन बार बार होता है और साथ साथ पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेशन होते हैं। तो अगर उसको इन्फेक्शन रिपीटेड हो रहा है, उसको लॉस ऑफ वेट हो रहा है, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो रही है, यूरिनेशन हो रहा है, तो ये डायबिटीज़ के लक्षण हैं। कैसे पता करें डायबिटीज़ है या नहीं है? अगर डायबिटीज़ के बारे में बात करें तो डायबिटीज़ उन लोगों को ज़्यादा कॉमन होती है जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री होती है डायबिटीज़ की। तो स्पेशली जिनके पेरेंट्स में डायबिटीज़ है, जिनके सिबलिंग या भाई बहनों में डायबिटीज़ है या परिवार में किसी और व्यक्ति को डायबिटीज़ है, तो ऐसे लोगों को डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर किसी को फैमिली में डायबिटीज़ है तो ऐसे पेशेंट को सतर्क हो जाना चाहिए। अभी तक हमने जाना कि डायबिटीज़ क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। अब हम ये जानेंगे कि डायबिटीज़ को कैसे कंफर्म करें। तो सर, ये बताइए कि डायबिटीज़ को कैसे कंफर्म करें? अगर आपको डायबिटीज़ के सिम्टम हैं तो हमें डायबिटीज़ को कंफर्म कराना होता है। कंफर्म करने के लिए हम कुछ टेस्ट कराते हैं जिसमें कि ब्लड शुगर लेवल होता है या ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज क्या होता है कि पेशेंट को एटलीस्ट रात में उसने 10 बजे खाना खाया या 12 बजे खाना खाया और 8 घंटे की उसको फास्टिंग करते हैं, मतलब 8 घंटे तक वो कुछ नहीं खाता है और सुबह उसका खाली पेट ब्लड सैंपल लेते हैं, तो उसको बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। इसके बाद एक 2 घंटे का, मतलब नाश्ता या ब्रेकफास्ट करने के ठीक 2 घंटे बाद का एक सैंपल लेते हैं, उसका टेस्ट करते हैं। और तीसरा एक टेस्ट होता है HbA1c। तो ये तीनों टेस्ट जो होते हैं डायबिटीज से रिलेटेड होते हैं। तो अगर फास्टिंग ब्लड शुगर की बात करें तो अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 126 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा हो रही है तो इससे पता लगता है कि डायबिटीज़ है। इसके अलावा पोस्ट प्रेंडियल या 2 घंटे के बाद की शुगर, खाने के 2 घंटे बाद की शुगर, अगर ये 200 से ज़्यादा हो रही है, 200 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा हो रही है, तो ये भी डायबिटीज़ है। और अगर HbA1c की बात करें तो HbA1c नॉर्मल 6.5 से कम होता है, लेकिन अगर HbA1c 6.5 या इससे ऊपर है तो ये डायबिटीज़ है। इससे कंफर्म हो जाता है कि आपको डायबिटीज़ है। सर, ये बताइए कि डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ में क्या डिफरेंस है? अगर प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के बारे में बात करें तो प्री डायबिटीज़ जो है वो डायबिटीज़ से पहले की स्टेज होती है, तो उसको हम ब्लड टेस्ट से ही पता लगते हैं। डायबिटीज़ क्या होता है कि जब आपको डायबिटीज़ हो चुका है, लेकिन डायबिटीज़ होने से पहले एक प्री डायबिटीज़ की स्टेज आती है। तो प्री डायबिटीज़ को अगर हम टेस्ट कराएंगे तो नॉर्मल, जैसे मैंने बताया कि ब्लड शुगर अगर 126 से ज़्यादा हो रही है फास्टिंग, तो उसको डायबिटीज़ बोलते हैं। लेकिन प्री डायबिटीज़ में अगर आपको ब्लड शुगर 126 के नीचे हो रही है, अगर 100 से लेके 126 तक हो रही है, तो ये प्री डायबिटीज़ होती है। ऐसे ही अगर पोस्ट प्रेंडियल या खाने के बाद की शुगर की बात करें
तो 140 से 199 के बीच में जो ब्लड शुगर होती है खाने के बाद की, तो इसको भी प्री डायबिटीज़ में करते हैं और इसको इम्पेयर्ड ब्लड शुगर भी बोलते हैं। दूसरा, अगर HbA1c की बात करें तो HbA1c नॉर्मल HbA1c 5.7% से नीचे होता है, लेकिन HbA1c अगर 5.7 से 6.4 तक हो रहा है तो ये भी प्री डायबिटीज़ की स्टेज होती है। तो प्री डायबिटीज़ कुछ नहीं है, ये डायबिटीज़ के पहले की स्टेज है जिस समय हम डायबिटीज़ को डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं।